जब हम आरोप लगाते हैं या कोई संदेह जाहिर करते हैं या सुधार की मांग करते हैं या हम कोई सुझाव देते हैं तो जवाब देने के लिए आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी क्यों आ जाती है? ये ऐसा यार भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को तो हमारे सुर में सुर मिलाना चाहिए कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वोट बनाए जाएं, कोई वोट काटे ना जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा आरोप है आप वो वीडियो भी सुन लें और जो मैंने लिखा है सोशल मीडिया पे वो भी। मैंने ये नहीं कहा कि वोट काटे जा रहे हैं। हाँ। ऐसी चर्चा है, ऐसा संदेह है कि वोट काटे जाएंगे। हम चौकसी कर रहे हैं। हमारे बीएलए एक एक बूथ पे जा रहे हैं। मैं खुद गया हूं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जो प्रशासन सफाई दे रहा है जिला गौतम बुद्ध नगर का, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 1 सप्ताह पहले हमने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में मीटिंग की बीएलएज की। 1 सप्ताह पहले तक ये रिपोर्ट थी कि एक भी बीएलओ किसी के घर नहीं गया है फार्म देने, एक भी बीएलओ। फिर हमने प्रशासन से इसकी शिकायतें की, सुपरवाइजर्स से कहा, बीएलओ को मैंने खुद फोन किए, मैंने खुद बात की। बीएलओ कह रहे हैं जी हमारे पास एड्रेस ही नहीं, हम कैसे जाएंगे? हम तो बूथ पे आके बैठ जाते हैं, लोग आएं और अपने फार्म ले जाएं। जब हमने शिकायतें की हैं, जब हमने थोड़ा गर्म किया है माहौल को, तब प्रशासन ने बीएलओ को घरों पे भेजना शुरू किया है। तीसरी बात, आज तक की रिपोर्ट ये है, हम एक एक बूथ पे गए, हमने वोटर लिस्ट दे दे के बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा है, निशान लगा के लाए किस किस के फार्म पहुंच गए हैं और किस किस ने भर के वापस कर दिए हैं। अभी तक, आज की तारीख तक, आज 29 नवंबर है, 70% फार्म लगभग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और झूठे आरोप में लगाता भी नहीं हूं, 70% लगभग फार्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अपलोड अभी मात्र 40% हुए हैं। तू समझा? हाँ। अभी 5 दिन हमारे पास बाकी हैं। 4 दिसंबर को ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। क्या हम सारे फार्म भर पाएंगे? अच्छा भाटी जी, लास्ट बात कह दूं, लास्ट बात। तो एक तो हमारा निवेदन ये है कि इसमें थोड़ा समय बढ़ाया जाए। ऐसी जल्दबाजी क्या है चुनाव आयोग को कि 1 महीने में ये एसआईआर करनी है? अभी जल्दी में चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरे, मैंने जो आरोप लगाया है, बीएलओ ने मुझे खुद बताया कि मुझे सुपरवाइजर ने कहा है 100 वोट बचाने हैं। जो वोट अगर वोटर घर ना भी मिले तो उसे खुद भर के अपलोड कर दो। अगर जरूरत पड़ेगी, कहीं कोर्ट कचहरी में जरूरत पड़ेगी, मैं उस बीएलओ को पेश भी कर सकता हूं क्योंकि वो मेरा परिचित है। लेकिन अभी तो वो डरा हुआ है। उसने कहा मेरा नाम मत बताना, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पर ये आपने, लेकिन मुझे खुद बताया उसने कि ये सुपरवाइजर ने कहा है कि 100 वोट बचाने हैं। और आखिरी बात, पूरे प्रदेश में तो बात दूसरी है कि वोट काटे जा रहे हैं। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे क्षेत्र हैं यहां पर बीजेपी ने भारी संख्या में फर्जी वोट बनवा रखे हैं। हम 2014 से लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। वो वोट कटने चाहिए जो फर्जी हैं। सेक्टरों में, सोसाइटियों में, एक एक मकान में 150 वोट, 200 वोट बने हुए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमने लिखित में शिकायतें की हैं, वो वोट कटने चाहिए। ठीक है, ओके। मेरा सवाल आपसे ये है भाटी जी, आप ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम यादवों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये आपने कैसे पता लगा लिया कि सिर्फ मुस्लिम और यादवों को ही, उन्हीं को फॉर्म नहीं दिए जा रहे नहीं, या उन्हीं को हटाने की साजिश हो रही है? मैंने ये बात नहीं कही है, आप दोबारा देख लें। मैं ये कह रहा हूं ऐसी चर्चा है, ऐसा आरोप है, ऐसा संदेह है। आप ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमने तो अपने कार्यकर्ता भेज, और जो मैंने आंकड़े दिए हैं मैंने वो अपनी विधानसभा के दिए हैं, दादरी विधानसभा के, और मैं उस पर कायम हूं। और मैं आपको एक एक वोटर, एक एक बूथ की सुना सकता हूं, 10-20 बूथ की, कि कुल कितने वोट हैं, कितने अपलोड हो, कितने फार्म भरे जा चुके हैं। लेकिन जब पहला ड्राफ्ट आ जाएगा मतदाताओं का, हम तब ये कह पाएंगे आंकड़े के साथ कि किसके वोट काटे गए हैं या नहीं काटे गए हैं। अगर नहीं काटे जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अग्रिम बधाई, प्रशासन को और चुनाव आयोग को। और अगर काटे जाएंगे तो हम गहरी चौकसी रखेंगे और हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, कहीं जाना पड़े। लेकिन अभी जो ये कह के डराया जा रहा है और ये चर्चा चल रही है, ये भी इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। अखिलेश जी भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डेटा जुटा रही है। बीजेपी के पास कहां ये डेटा चला जाएगा सारा? ये तो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है सारा डेटा। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या, बीजेपी सारे वोटर का डेटा जुटा रही है। बीजेपी तो क्या क्या खेल कर रही है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। खैर, तो लेने के देने पड़ गए। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि अखिलेश यादव को लगता है वापस 2027 का चुनाव हारेंगे, तो इसलिए अभी बौखलाए हुए हैं, तो एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा की धज्जियां उड़ाने में चूक नहीं रहे। मैं ये नहीं कहूंगी, अभी सुनिए ध्यान से। कब कब भारत में एसआईआर हुआ, कई राज्यों में होता रहा है,
1952 में पहली बार हुआ जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में दोबारा हुआ जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1961 में तीसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही थे। 1965 में चौथी बार हुआ जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1965 में पांचवी बार हुआ जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर 1983 में हुआ जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर 1987 में हुआ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1993 में हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1995 में भी हुआ जब पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे। 2003 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 2005 में हुआ जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अब 2025 में हो रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मतलब 52 में हुआ नेहरू के तहत, 57 में हुआ नेहरू के तहत, 61 में हुआ नेहरू के तहत, 65 में हुआ लाल बहादुर शास्त्री के तहत, 93 में हुआ नरसिम्हा राव के तहत, 2004 में हुआ, 5 में हुआ मनमोहन सिंह के तहत। तब ये सब कहते थे वाह जी वाह, एसआईआर तो लाजमी है। अब जब 2025 में हो रहा है, इनकी बौखलाहट देखिए, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, हमारी बहन संजू वर्मा को पता ही नहीं है विषय क्या है। एसआईआर का विरोध सुन ले, कृपया सुन ले, कृपया सुन ले। नहीं, आप मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा राजकुमार भाटी जी। आप ओके, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। संजू, मैं उनको एक बार फिनिश कर लें, फिर आप बोलिए। वन बाय वन बोलिए भाटी जी। इसे लांछन नहीं कहते, ये चर्चा है, ये चर्चा है। अच्छा जी, आपने पता नहीं क्या क्या बोला है। एसआईआर का विरोध किसने किया है? हम कह रहे हैं एसआईआर ठीक से होनी चाहिए। फिर आपके पास तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है। आप कह रही हैं 2003 में भी एसआईआर हुई थी, 2005 में भी हुई थी। वो 2003 और 5 का मतलब ये है कई राज्यों में अलग अलग डेट्स में। मैंने जो आंकड़े दिए थे एक एक बूथ पे जाके, मैं आपको कुछ बूथ को बताना चाहता हूं। 1178 वोट हैं, 206 फार्म अभी नहीं भरे गए हैं, 972 खाली बटे हैं, 569 जमा हुए, 197 अभी जमा नहीं हुए हैं। बताओ, ये मेरे एक एक बूथ के आंकड़े, मैं गलत बता रहा हूं? अरे वो हो सकता हम है बूथ पे जाके अगर मेहनत कर रहे हैं, वेट कर लीजिए ना 4 दिसंबर का। मैंने बचा क्या है? मैंने शुरू में कह दिया, अगर 4 तक सारे फार्म भर जाएंगे और ड्राफ्ट में वोट नहीं कटेंगे तो हम शाबाशी देंगे, हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर वोट काटी जाएंगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम विरोध करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन आवाज उठाना हमारा हक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे बूथ की मैं आपको बता देता हूं, 1104 वोट हैं और इसमें जो है कुल 516 फार्म अभी तक भरे गए हैं। तो कैसे हम 90% 99% मान लें? मैं, मेरे पास 10 बूथ की रिपोर्ट है, मैं समय खराब नहीं करना चाहता। आपको पता है ना, चुनाव आयोग का भी एक नियम होता है, अगर किसी को फॉर्म नहीं मिला, उसका नाम काट दिया गया, इसमें टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। आगे 4 दिसंबर तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे भी फरवरी तक नाम जोड़े जा सकते हैं। अब आइए निशांत भाई, आप ही बताइए, ये वाकई आपको लगता है कि विपक्ष के वोटरों को चुन चुन कर एसआईआर से बाहर किया जा रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी का बिहार में बयान था कनपट्टी पे कट्टा। मुझे लगता है वो कनपट्टी पे जो कट्टा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए रखा था, उसकी वजह से बीजेपी वोट चोरी से 93% का स्ट्राइक रेट से जीती है। अब वही कट्टा इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ के ऊपर रख दिया और 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत ही गंभीर मामला है। और इसके लिए ना इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया है ना भाजपा ने दिया है। अभी संजू जी जस्टिस सुधांशु धूली और जयमाला के ऑर्डर के बारे में बता रही थी। उन्होंने क्लियरली बोला है कि एसआईआर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14, 21, 324, 325, 326, सबसे पहली बात। और 2 बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह बयान दिया। अगली बात करते हैं, देखिए एक मिनट निशांत भाई, एक सेकंड देखिए, आधी अधूरी अधूरी बात मत करिए। अभी 2 दिन पहले, सुनिए ना, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऑर्डर है, हम एसआईआर को नहीं रोकेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास राइट है, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और बिहार का एग्जाम्पल देकर लताड़ भी लगाई है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा भैया बिहार में इतना कहा गया, इतने कट जाएंगे, इतने कट जाएंगे, क्या हुआ वहां पर? तो इस पर नहीं आते, पुरानी बहस हो गई, आगे आइए आप। मैं उस समय कोर्ट में ही था, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने क्या क्या बातें, उन्होंने पहले किस बात से शुरू करा। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन वाला काम होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, ईसीआई के अपने हाथ में क्यों ले रखा है? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये नेशनल एक्सरसाइज हो गई, इसके बारे में क्यों नहीं जनता को बताया? मैं नहीं बताऊंगा। इंद्रजीत बरुआ की जजमेंट है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नागरिकता साबित करना बर्डन स्टेट का होता है, वोटर का नहीं होता।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कनपट्टी पे कट्टा जो रखा हुआ है, 27 लोगों की जो मौत हुई है, इसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि हत्या क्यों हुई है। अब नाउ सिटीजनशिप डिसाइड कर कौन रहा है? बीएलओ का काम बना दिया है। सिटीजनशिप डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ एमएचए कोर्ट कर सकता है। सेक्शन 16 रोपा का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो तैयार करती है। एक आखिरी बात, सेक्शन 21(3) के तहत एसआईआर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके एक एरिया में हो सकता है। ये मैसिव वेरिफिकेशन करना इलीगल है। आर्टिकल इलीगल मत बोलिए, एक सेकेंड निशांत भाई, फिर से आप इलीगल बोल रहे हैं। आप तो वकील है, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। संजू एक सेकंड, संजू वन सेकंड। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर आ गया भाई, अब तो मान लीजिए ना, ऑर्डर को तो स्वीकार कर लीजिए, इलीगल मत बोलिए प्लीज। दूसरी बात, रुकिए, दूसरी बात, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं, उस पर नहीं जाते, चलिए वो पुराना हो गया। मैं कह रहा हूं कि वोटर लिस्ट अगर आप ये कह रहे हैं बीएलओ नहीं बनाएगा तो किसे बनानी चाहिए, और वोटर लिस्ट में अगर सिटीजन का नाम नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? समझ गए ना आप मेरा सवाल? बिल्कुल। हाँ। देखिए, सबसे पहले जो ये नया फॉर्म जून 2025 में लेके आए हैं, जिसके अंदर 11-12 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये कानून में ही नहीं है, ये इसका आधार ही नहीं है। सिटीजन वेरिफिकेशन का काम सिर्फ तब होता है जब फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन आता है। तो एसआईआर के थ्रू मास सिटीजनशिप। अच्छा, मैं आपसे फिर पूछता हूं, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, वोटर लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए निशांत भाई? वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम होना चाहिए, किसी भी जाति के, ओबीसी। वोटर कौन हो सकता है देश का? देश का वोटर कौन हो सकता है? मानक भाई, देश का वोटर वो हो सकता है जो इस देश में रहता है। लेकिन ऐसे मत बोलिए, कमाल कर रहे हैं आप तो, वकील है भाई। मानक निशांत भाई, जो भी रहता है वो वोटर कैसे बन जाएगा? देखिए, जो भी सिटीजन है इस देश का, वो उसमें वोटर लिस्ट में नाम होना। आप बोले आप तो क्यों 66 लाख वोट बिहार में कट गए? आपने 62 लाख का बिहार का जिक्र किया, चलिए आपने ये तो माना कि सिटीजन का नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, बहुत बढ़िया। अब आप ये कह रहे हैं 62 लाख नाम काट दिए, अरे भाई वहां जुड़वाए कितने आपने? सुप्रीम कोर्ट ने जिस हियरिंग में आप भी मौजूद थे, वहां पर लताड़ लगाई ना ये बोलकर कि बिहार का एग्जाम्पल दिया गया, लाखों कट जाएंगे, करोड़ों कट जाएंगे। क्यों नहीं जुड़वाए आपने? एक भी अपील नहीं आई। लगभग 80 लाख फॉर्म हमने जमा कराए थे बीएलओ के थ्रू, जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं करे। देखिए, बात समझने की जरूरत यह है कि क्यों आज सारी ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रही है। जिस तरीके से हरियाणा की जीत हुई, महाराष्ट्र की हुई, जिस तरीके से बिहार में हुई, ये एसआईआर के नाम पे वोट चोरी करा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, 27 बीएलओ की मौत होना ये पहली बार हुआ है। संजू जी ने बताया कि कितनी बार एसआईआर हुई, लेकिन कभी भी ऑपोजिशन ने इतने इस 28 दिन में एसआईआर कभी नहीं की पूरे प्रदेश में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। तौसीफ, ये जैसे भाटी जी ने कहा उम्मीद है गठबंधन हो जाएगा, टीएमसी का कांग्रेस से होगा क्या? बंगाल में पहले चुनाव आ रहा है, में भी बंगाल राज्य के अंदर में तृणमूल ने अकेले कॉन्टेस्ट किया था। बिहार के नतीजे से आपको कुछ चिंता फिक्र हुई है क्या? कुछ माथे पर लकीरें फिक्र की बढ़ी हैं क्या? नहीं, बिहार के नतीजे तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और वहां पे जो है इतना ज्यादा बुरा करेगी आरजेडी, ये उम्मीद नहीं था। और इसका दोष उनके ऑर्गेनाइजेशन पे भी जाता है, और जो पासवान जी के साहबजादे थे उन पे जो है क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। बहुत बढ़िया। और कुछ जो है इलेक्शन कमीशन या एसआईआर के खिलाफ जो कुछ कंप्लेंट्स हैं, पूरी तरीके से उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेस बिल्कुल रहती है। ये कम से कम आपने ये तो नहीं कहा कि वोट चोरी के बदौलत बिहार जीत गया एनडीए। केवल वोट चोरी पे इल्जाम देना ठीक नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं। हाँ। अगर वोट चोरी होती भी है तो उसका एक लिमिट रहता है। कितना रहता है? हर सीट पे या हर असेंबली सेगमेंट पे नहीं हो सकता। हाँ, कितना रहता है? मशीन के द्वारा हाँ। अगर कोई वोट ऐड किए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं और कोई इम्पॉसिबल बात भी अच्छा, नहीं। कितने होते हैं? सबसे पहले कितने होते हैं? मैं कह रहा हूं कितने परसेंट होंगे? अगर मान लीजिए 202 सीटें लोग जीते हैं, उसमें से कितने परसेंट वोट या कितनी परसेंट सीटें ऐसी होंगी जी? इसका परसेंटेज का जवाब जो है, खुद बीजेपी ने जो किताब छापा था जब इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, तो खुद उसके विरोध में बीजेपी ने किताब छापा था। हाँ। कि ईवीएम का जो है यूज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फूल प्रूफ नहीं है, इसमें चोरी चमारी हो सकती है। हाँ। तो बिल्कुल उस किताब को जो पढ़ेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात बंगाल का मैं कहना चाह रहा था कि खुद बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका आप इंटरव्यू प्लीज चलाइए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठे बैठे
बंगाल की जमीनी हकीकत को नहीं जान सकती। बंगाल में बीएलओज के ऊपर प्रेशर है, बीएलओज की मौत हो रही है और ये एक गंभीर मुद्दा है। तो ये टोटल जो है दिल्ली की बीजेपी और बंगाल की बीजेपी में डिस्कनेक्ट दिख रहा है। बीएलओज को लेकर के जितना ही कठोर और जितना ही मजाक उड़ाएगी बीजेपी, उतना ही उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी सतह में तो हालत ये था कि बीजेपी के पास में बीएलएस नहीं थे, एजेंट्स नहीं थे बीएलओज के साथ लगाने के लिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन किया था कि जो क्राइटेरिया है कि बीएलएस उसी वोटर लिस्ट का होना चाहिए उस इलाके का, इस रूल को बदल दीजिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओके, तौसीफ, बीजेपी को हेल्प करने के लिए रूल भी बदल दिया। तौसीफ, ओके, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या वाकई एसआईआर में टीएमसी के वोटरों को टारगेट करके उनको हटाने की साजिश हो रही है क्या बंगाल में? देखिए, ये बात तो खुद बीजेपी के एमपी जो यूनियन मिनिस्टर हैं और बीजेपी के जो एलओपी हैं बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, ये खुद कह रहे हैं कि हम 1.25 करोड़, कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 1 करोड़ 20 लाख वोटर का नाम हम मिटा देंगे एसआईआर प्रोसेस। वो तो घुसपैठिए बोल रहे हैं। और बीजेपी पावर पे नहीं, उन्होंने कहा घुसपैठियों को निकालेंगे। नहीं, वो कहते हैं, नहीं, आप चलाइए। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले फिर से ये बात को रिपीट किया, वो बार बार करते हैं। उन्होंने कहा 1 करोड़ वोटर लिस्ट हम हटा देंगे और इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल के वोट शेयर में 40 लाख का आंकड़ा, ये वो कहते हैं कि 40 लाख का वोट का डिफरेंस है और ये डिफरेंस हम वोट एसआईआर के प्रोसेस के थ्रू हम इसको हटा देंगे, ये वो कहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सवाल ये उठता है कि तृणमूल ने इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन को बार बार कंप्लेंट किया कि पॉलिटिकल रेटोरिक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाया जा रहा है कि। अच्छा, ठीक है, ओके, एक और सवाल तौसीफ, एक और सवाल मैं चाह रहा हूं एसआईआर पर ना आप टीएमसी का स्टैंड अगर बता पाए तो, कि टीएमसी एसआईआर का विरोध नहीं करती, बस ये चाहती है कि थोड़ा टाइम दे दिया जाए या जो भी डिमांड है। एसआईआर का विरोध तो नहीं है ना? एसआईआर को लेकर के तृणमूल ने बहुत क्लियरली कहा है, बार बार कहा है कि पिछली दफा जब एसआईआर हुआ था 2002 में, 2 साल इलेक्शन कमीशन ने लिया था। इस दफा जो है सरकार कहती है कि आप 1 महीने में एनुमरेशन फॉर्म को, एसआईआर को आप कंप्लीट कर दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है निशांत भाई, आपने सुना जी, तौसीफ भी कह रहे हैं कि कोई बंगाल में तो चांस है नहीं, वहां आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। उसी तरह समाजवादी पार्टी भाटी साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है गठबंधन हो जाएगा। आरजेडी से चर्चा चल रही है, आप गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। कैसा इंडिया गठबंधन है ये आपका? देखिए मानक भाई, इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत है, लेकिन सबसे जरूरी बात, जो अहम बात यह है कि किस तरीके से एसकेआर वोट चोरी, किस तरीके से ये लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रही है। मेरे को लगता है कि इस मुद्दे पे 27 बीएलओ की मौत हो गई है। और आज एक वीडियो एक वाइफ की आई है जिसने कहा कि मेरे हस्बैंड को हमारे उस एरिया के ओबीसी के वोट काटने के लिए फोर्स करा जा रहा था। जुम करो। तो इस तरीके की जो बातें मीडिया में आ रही हैं, बीएलओस कह रहे हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन और भाजपा को शर्म आनी चाहिए और इसका बताना चाहिए कि किस तरीके से इसको रोका जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए, वोट चोरी आप जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी बार बार, आपने सुन लिया, तौसीफ ने भी कह दिया, भाटी जी भी यही कहते हैं कि सिर्फ वोट चोरी से बिहार नहीं हारे हैं आप लोग। वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं। इतने मतभेद आपके इंडिया गठबंधन में? देखिए सर, 93% का स्ट्राइक रेट भाजपा का आया है। वोट 8 से 9 ऐसे एमएलए जीते हैं जिनको 1,22,420, 424, 448 वोट मिले हैं। सर, ये इंजीनियर्ड वोटर इलेक्शन हुआ, इसमें इंजीनियर्ड हुआ, इसमें कितने सारे एमएलए ऐसी ओके, टाइम खत्म हो रहा है। पहले भाटी जी, उसके बाद संजू वर्मा, क्लोजिंग कमेंट। भाटी जी क्या कह रहे हैं? देखिए रोहित भाई ने जितनी भी बातें कही ना, ग्राउंड रियलिटी का इन्हें कतई भी जरा भी ज्ञान नहीं है। इन्हें बीएलओ की समस्या ही पता नहीं है और नए जानना चाहते हैं। वो ऑफिस में बैठ के कुछ भी कह दो। ये प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्र है मेरे पास, डीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया है कि अध्यापकों की जो बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई है वो इतने मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया सरकारी नौकरी से, जो 15-15 साल 20 साल पुरानी। आप उनकी समस्या समझने को तैयार नहीं। फाइनल कमेंट। अरे तो बहुत आसान है, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हो। संजू, फाइनल कमेंट। संजू महाराज जी, मैं लास्ट में कुछ पंक्तियां कहूंगी। ना जीत कभी पूरी होती, ना हार अधूरी होती है। हार जीत से जो मिलती वो सीख जरूरी होती है, पर राहुल बाबा सीखने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में धज्जियां उड़ गई, महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ गई, बिहार में सिर्फ 6 सीटें मिली।
बिहार में सिर्फ चलिए राहुल गांधी सीखने को तैयार नहीं है, धज्जियां शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस हवा निकल गई।